आज भारत में लोग खान पान के प्रति बेहद जागरूक हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली में बदलाव। नौकरी की भागदौड़ के साथ शारीरिक मेहनत में कमी के कारण कई प्रकार के रोगों ने भी हमें जकड़ लिया है, जिन्हें लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से जुड़े रोग कहा जाने लगा है। लोगों को भी अब समझ आने लगा है कि शाकाहार ही सर्वोत्तम है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन और लवण खनिजों की विभिन्न फल सब्जियों आदि से पूर्ति हो जाती है। और शाकाहारी भोजन में बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट है खुंब यानी मशरूम। कुछ लोग मशरूम को मांसाहारी मानते हैं और ये बिल्कुल गलत है। मशरूम पूरी तरह शाकाहारी आहार है और इस बारे में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, जिस कारण मशरूम की खपत भी बढ़ रही है। किसानों के लिए मशरूम एक बेहद लाभकारी फसल है और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि ये बिना खेत की खेती है। जी हां, बिना खेत की खेती। असल में मशरूम को अंधेरे कमरों में उगाया जाता है और इन्हें पॉलीथीन में कंपोस्ट डालकर या ट्रे में उगाया जाता है और एक के ऊपर 4 या 10 या इससे भी अधिक ट्रे लगाकर। समझिए 1 एकड़ से 4 एकड़ या 10 एकड़ तक का उत्पादन लिया जा सकता है। इसकी लागत कम होने के कारण छोटे व सीमांत किसानों के लिए ये बढ़िया आमदनी का स्रोत बन गया है। भारत में मशरूम की व्यावसायिक खेती की शुरुआत 1971 से मानी जाती है और तब मशरूम की वार्षिक पैदावार करीब 100 टन थी। लेकिन प्रोटीन का अच्छा स्रोत होने के कारण और इसके स्वाद की स्वीकार्यता बढ़ने के साथ मशरूम की खपत अब बढ़कर 1.5 लाख टन से भी ज्यादा हो गई है। कहने का मतलब यह है कि देशवासियों को मशरूम का स्वाद काफी भा रहा है। इसलिए इसकी खेती किसानों को आमदनी के अच्छे अवसर प्रदान कर रही है। विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होने की वजह से ये स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद तो है ही, साथ ही भारतीय जलवायु के अनुरूप ढली मशरूम की कई किस्में विकसित हो जाने के कारण पहले कुछ खास मौसमों में ही मशरूम की उपलब्धता होती थी, लेकिन अब मशरूम साल भर उपलब्ध रहता है। जिस कारण छोटे व सीमांत किसानों से लेकर अत्याधुनिक मशरूम प्रसंस्करण लगाने वाले बड़े किसानों के लिए भी ये लाभ का सौदा बन गया है। मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण लेना बेहद आवश्यक है और जब जानकारी सही होगी तभी तो लाभ भी अच्छा होगा। हमारे हरियाणा में लगभग 95% लोग बटन मशरूम लगाते हैं और बटन मशरूम लगाने के लिए अक्टूबर का समय, अक्टूबर नवंबर में इसकी खाद बनानी शुरू कर दें और उसके बाद 1 महीना इसकी खाद बढ़ने में लगता है और 1 महीने के बाद इसके अंदर स्पान मिला दिया जाता है और स्पान मिलाने के बाद इसको या तो पॉलीथीन के लिफाफों में भर लें या हम बेड पर लेयरिंग मेथड से हम इसकी सोइंग कर लें और उसके 20 दिन के बाद पूरा जाला चल जाता है शेड में रखने के बाद और उसके बाद हम इसमें केसिंग करते हैं। केसिंग करने के लिए धान की राखी ले सकते हैं या गला सड़ा गोबर का खाद 3 से 4 साल पुराना हो उसको भी ले सकते हैं और उसको पहले स्टरलाइज करना होता है फार्मलिन दवाई से। स्टरलाइज करने के बाद हमने आधा पौना इंच की लेयर उसके ऊपर बिछा देनी है और उसके बाद कमरे का तापमान 20 से
25 के आसपास रख देना है और जिस टाइम खुम्बी निकलनी शुरू हो जाए उस टाइम कमरे का तापमान 14 से 18 रखना है। और पिन हेड की जब स्टेज आ जाती है, लगभग 5 सेंटीमीटर की हो जाती है खुम्बी, तो हम इसको हाथ से घुमाकर तोड़ सकते हैं। और जो दूसरी मशरूम है ऑयस्टर मशरूम है, हम जब बटन मशरूम ख़त्म हो रही है उसके बाद हम ऑयस्टर मशरूम लगा सकते हैं फरवरी में, और मई जून को छोड़ के हम ऑयस्टर मशरूम को पूरा साल लगाया जा सकता है। और जो ऑयस्टर मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम को ताज़ा भी बेचा जा सकता है और इसको सुखाकर बेचा जा सकता है। और तीसरी मशरूम है जो मिल्की मशरूम है, जो कि जून जुलाई में लगाई जाती है, और जब हमारी ऑयस्टर ख़त्म होगी हम मिल्की मशरूम लगा सकते हैं। और उसी टाइम हम पैडी स्टार मशरूम भी लगाया जा सकता है। जो पैडी स्टार मशरूम है धान के पुआल पर लगाई जा सकती है। और हमारे हरियाणा में लगभग बटन मशरूम की ही खेती 95% लोग करते हैं। इसमें 2 बीमारियां आ जाती हैं लगभग, एक ड्राई बबल है और एक वेट बबल डिजीज़ है। ये बीमारी आ जाती है तो हमारी मशरूम को बड़ी दिक्कत आती है मशरूम उत्पादन में। तो इसके कंट्रोल करने के लिए हम M45 का स्प्रे कर देते हैं और M45 के स्प्रे से ये बीमारी रुक जाती है। अब ये जितनी भी जानकारियां हैं, सावधानियां हैं, इन्हें अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए। अरे यही तो आपकी उन्नति की राहें हैं। एक जानकारी हम और भी दे देते हैं, जैसे हर प्रकार का मशरूम खाने लायक नहीं होता, बल्कि मशरूम की कुछ किस्में तो बेहद जहरीली होती हैं। इसलिए स्वीकृत किस्मों को ही अपनाएं। बारिश के मौसम में अपने आप उग आने वाले ये कुकुरमुत्ते, या जिन्हें कई लोग सांप की छतरी भी कहते हैं, ये हैं तो मशरूम के ही परिवार के, पर ये खाने के लिए नहीं होते। मशरूम या खुम्ब आज इतना प्रचलित हो गया है कि अब तो दावतों में भी मशरूम की 1-2 प्रकार की सब्जियां तो होती ही हैं। हमारे देश में मशरूम की व्यावसायिक खेती के लिए 4 किस्में प्रचलित हैं। ये किस्में हैं ऑयस्टर या ढींगरी मशरूम, सफेद बटन मशरूम, दूधिया मशरूम और धान के पुआल का मशरूम। एक आकलन बताता है कि मशरूम की एक थैली पर करीब 100 रुपए का खर्च आता है और प्रति थैली से ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करीब 1000 से 1100 रुपए तक का होता है, यानी करीब 900 से लेकर 1000 रुपए प्रति थैली की कमाई। एक कदम उन्नति की ओर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। किसानों के लिए मशरूम एक बेहद लाभकारी फसल है और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि ये बिना खेत की खेती है। वैसे तो अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग किस्में हैं, लेकिन बेहद कम खर्च में मशरूम के पनपने लायक वातावरण तैयार करके एक ही मशरूम की उपज साल भर ली जा सकती है। और इसमें सबसे लाभ देने वाली किस्म है ऑयस्टर यानी ढींगरी मशरूम की किस्म। चलिए ऑयस्टर किस्म की खेती करने वाले और इससे लाभ कमाने वाले बेहद जागरूक युवा किसान विकास वर्मा जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अब इन्होंने भी ये काम अन्न जैसे गेहूं, धान की खेती से ही शुरू किया था। फिर इन्हें पता चला मशरूम के बारे में और ये जुड़े मशरूम की खेती से। लेकिन पहले जो सुना सुनाया था उसी के आधार पर मशरूम उगाना शुरू कर दिया, लेकिन अब ऐसी सफलता थोड़ी ना मिलती है।
नुकसान उठाया, फिर समझ आया और फिर मशरूम उत्पादन, मूल्य संवर्धित उत्पाद आदि की उचित ट्रेनिंग ली और अब अपनी छोटी सी इकाई से लाखों कमा रहे हैं। और 15 से 20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मैं 2016 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। 2016 से मैंने जैसे प्लस टू आउट की और मैं 2016 से मशरूम का काम कर रहा हूँ। तो शुरुआत में हमारे 2016 में मेरे को मशरूम में नुकसान हुआ था, क्योंकि उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे मेरे पापा लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो, फिर मैंने धीरे धीरे प्रशिक्षण लिया। और शुरुआत में मैंने प्रशिक्षण लिया था एच यूनिवर्सिटी से। एच यूनिवर्सिटी में मैंने प्रशिक्षण लिया, वहाँ हमने 3 दिवसीय ट्रेनिंग की। उसके बाद में मेरा ट्रेनिंग करने के बाद मैंने मशरूम लगाई। उसके बाद फिर मैंने मूर्त एग्रीकल्चर डॉक्टर अजय यादव जी के पास मैंने ट्रेनिंग ली। वहाँ से फिर मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने 400 क्विंटल भूसा लगाना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरा को अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर मैंने एच यूनिवर्सिटी डॉक्टर चुग जी, डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर बड़बड़ जी से मैंने उन्हें ट्रेनिंग ली। तब वहाँ मैंने ऑयस्टर मशरूम की मैंने खेती पैदावार स्टार्ट की। ऑयस्टर मशरूम एक ऐसी मशरूम है जो कम लागत में ज़्यादा पैदावार देती है। ठीक है, जो बटन मशरूम है उसमें लागत थोड़ी ज़्यादा है और रेट थोड़े कम है। उसमें क्या है, बटन मशरूम में लागत के साथ साथ उसमें काम करने का थोड़ा तरीका भी बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन ये ऑयस्टर मशरूम है, ये काम करने में भी थोड़ी, इसको लगाने में बहुत आसानी है। इसको हम थोड़ी ही जगह में लगा सकते हैं, छोटे स्केल पे कर सकते हैं, लेकिन बटन मशरूम को छोटे स्केल पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें इसकी एक्चुअल साइज पैकिंग 10 kg की होती है। जो 10 kg का आपने देख रही है कि जो बना हुआ है 10 kg का होता है एक बैग, और एक बैग में 3 से 4 kg फ्रेश मशरूम निकलती है। 4 kg 5 kg मशरूम फ्रेश निकल जाती है। और अभी इसकी फ्रेश की कोई डिमांड नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की अभी हरियाणा में थोड़ी बहुत हमने मार्केटिंग ग्रो की है इसकी, लगे रहे अभी। तो वैसे इसका ड्राई करके हम इसको माल बाहर सप्लाई करें, केरला, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र में हमारा इसका ड्राई किया हुआ माल जाता है। और एक बैग से मतलब खर्चा हम लगा के चले तो उसका कंपोस्ट का हो गया, तूड़ा का हो गया, उसके स्पॉन का हो गया, इसकी लेबर, पैकिंग, सब कुछ मिला के 20 रुपये एक बैग के ऊपर, 20 रुपये खर्चा आता है 10 kg की बैग के ऊपर। ठीक है जी। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो 10 kg जो हमारा जो बैग है, इससे हम 400 से 450 रुपये हमारे को एक बैग से मिल जाते हैं। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट रह गई, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला के हमारा एक बैग से शुद्ध प्रॉफिट 300 से 350 रुपये मिल जाता है जी एक बैग से। देखा ट्रेनिंग के लाभ? भाई यही तो है स्किल इंडिया। कोई स्किल यानी कोई कौशल हो, हुनर हो, तो कामयाबी मिलने से कोई रोक सकता है क्या? अब खुद ही देखिए, ये पन्नियों में टंगे, पराली और भूसे में उगे ये ऑयस्टर किस्म के मशरूम छत से टंगे पैसे ही तो हैं। एक आकलन बताता है कि मशरूम की एक थैली पर करीब 100 रुपए का खर्च आता है और प्रति थैली से ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करीब 1000 से 1100 रुपए तक का होता है, यानी करीब 900 से लेकर 1000 रुपए प्रति थैले की कमाई। तो है ना छत से लटकता पैसा। पर हां, ट्रेनिंग आवश्यक है और इसके लिए पास के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, बागवानी विभाग या हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। चलिए एक रोचक बात बताते हैं। शुरुआत में मशरूम की किस्में भारत की नहीं थीं, बल्कि रूस आदि ठंडे देशों से आई थीं। लेकिन आज गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम पूरी दुनिया को भारत की ही देन है। अब ये भारत के कृषि वैज्ञानिकों का कमाल है कि ठंडे क्षेत्रों की फसल मशरूम अब भारत में गर्मियों में भी पनपना सीख गई है। अब जैसा पहले बताया गया है कि मशरूम को बिना खेत की खेती भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए पारंपरिक खेती की तरह खेत की आवश्यकता नहीं होती।
बल्कि इसकी खेती के लिए एक मशरूम घर बनाया जाता है। पर इस पर कितना खर्च आता है और क्या कोई सरकारी मदद भी मिलती है, ये भी जान लेते हैं। जो हमारा बागवानी विभाग है हरियाणा का, वो किसानों की भरपूर मदद कर रहा है इसमें मशरूम उत्पादन में। जो भी किसान अगर ये लोकल स्ट्रक्चर लगा के खुम्बी उत्पादन करता है तो हम उसको 27,000 रुपये तक की एक किसान को मदद करते हैं 300 बैग में। और अगर कोई हाईटेक यूनिट लगाना चाहता है, एसी यूनिट जो राउंड द ईयर उससे प्रोडक्शन लेस के, तो उसमें हम 40% उसमें सब्सिडी रहती है। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे 25 लाख का है तो 10 लाख रुपए उसका अनुदान हो गया। उसमें आप खाद वाले चैम्बर है उस पर भी 40% सब्सिडी है, प्रोडक्शन यूनिट पे भी है। अगर स्पान मेकिंग आप यूनिट लगाना चाहते हो, जो इसका बीज स्पान कहते हैं, तो उस पर भी 40% तक हम अनुदान किसानों को देते हैं। समूह बना के अगर किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा के करते हैं, तो जो प्रोसेसिंग यूनिट जितनी भी लगाएंगे उस पे 70 से 90% तक किसानों को मदद दी जाएगी उसमें। इतनी सारी सब्सिडी और तमाम योजनाएं, और फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तो हैं ही। बस आपको तय करना है कि उन्नति के इन रास्तों में से किसे चुनना है। अब अपनी क्षमता के अनुसार मशरूम की खेती की शुरुआत की जा सकती है। वैसे तो अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग किस्में हैं, लेकिन बेहद कम खर्च में मशरूम के पनपने लायक वातावरण तैयार करके एक ही मशरूम की उपज साल भर ली जा सकती है। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। कोई स्किल यानी कोई कौशल हो, हुनर हो, तो कामयाबी मिलने से कोई रोक सकता है क्या? अब खुद ही देखिए, ये पन्नियों में टंगे पराली और भूसे में उगे ये ऑयस्टर किस्म के मशरूम छत से टंगे पैसे ही तो हैं। अच्छा तो रहता है कि छोटी कम खर्च वाली संरचना से शुरू करें और लाभ के अनुसार धीरे धीरे काम को बढ़ाते रहें और संरचना को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करते रहें। बड़े स्तर पर मशरूम की खेती करने के लिए बड़ी संरचना चाहिए, जिसमें एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था भी जरूरी है। मशरूम की खेती के लिए बने कमरे में अंदर ईंट या कंक्रीट से बना पक्का फर्श होना भी जरूरी है। और ये हम जानते ही हैं कि मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट खाद सबसे बढ़िया होती है। अब ये कंपोस्ट तो खेतों में कटाई के बाद बचे गेहूं के भूसे या धान के पुआल या फिर गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियन और शीरे से भी तैयार किया जा सकता है। तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या फिर थैलियों में भर दी जाती है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 60 से 65 यानी 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। ऑयस्टर मशरूम को हैंगिंग मेथड से लगा रखी है। हैंगिंग मेथड में हम इसको लटका देते हैं और इससे क्या होता है कि नमी भी बनी रहती है, जगह भी कम लगती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा आता है, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस मिलता है। इस कारण इसकी पैदावार बहुत ही ज़्यादा आती है। और जो ये ऑयस्टर मशरूम लगा रखी है, इस मशरूम से हमारी 700-800 ग्राम 1 किलो तूड़े से निकल रही है। ये बेड मेथड पे लगा रखी है। बेड मेथड में हमने पॉलीथीन में
पहले स्पान भरा हुआ है, स्पान के साथ कंपोस्ट मिला के भरा हुआ है और उसमें हमने लिफाफों में होल किए हुए हैं और इससे हमारी जो पैदावार है बढ़ रही है इस बेड मेथड से, और जो हैंगिंग मेथड था उसमें ज़्यादा पैदावार आती है बेड मेथड से। मशरूम की फसल के स्पॉन हमेशा बढ़िया जगह से ही खरीदें, जैसे किसी सरकारी केंद्र से या पंजीकृत दुकानों से। और याद रखें, मशरूम की फसल बेहद नाजुक है, इसलिए उचित प्रशिक्षण के बाद ही इसकी खेती शुरू करें। जैसे अब हमने मशरूम को तोड़ लिया था, फ्रेश मशरूम को तोड़ने के बाद जैसे हम एक कोई वाइट सूती कपड़ा लेंगे, सूती कपड़े लेके उसके ऊपर हम हल्के हल्के मशरूम को डाल देंगे। डालने के बाद ये 1 से 2 दिन में ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद जैसे इसकी एक्चुअल बेस पैकिंग होती है जो मार्केट में चलती है 2 kg की चलती है, ठीक है। और 2 kg की हम इसकी पैकिंग कर लेंगे। 2 तरीके की पैकिंग होती है, एक सिंपल पैकिंग होगी, एक वैक्यूम पैकिंग होती है। एक्चुअली बढ़िया पैकिंग रहती है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग से क्या है, इसकी लाइफ टाइम 2 साल से 2.5 साल से बढ़ जाती है इसकी। अभी वैक्यूम पैकिंग करने 2-2.5 साल तक ये मशरूम ख़राब नहीं होगी। अब ये जो हमारी जो पैकिंग है बिल्कुल मार्केट के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको मार्केट में हम बेच सकते हैं इसे। और अभी मार्केट में मैं तो इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे इसका मिनिमम प्राइस 500 रुपये पर kg चलता है और हमारा 550-600 वे हमने इसको सेल आउट किया। और अभी तक मैंने ऑयस्टर मशरूम से 1 साल के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए 60 से 65 क्विंटल तूड़ी में भुस्से में कमाए हैं। और अभी मेरा माल निकल रहा है तो उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरे को और हो जाएगा। मैंने शुरुआत में एक लागत आई थी पूरे जैसे तूड़ा, कंपोस्ट और सभी को मिला के 55 से 60 हज़ार रुपये मेरी शुरुआत में लागत इसकी आई थी। लागत के बाद आज मैं इससे अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ और मैं यही संदेश कहना चाहता हूँ कि लोगों को कि शुरुआत में अगर कोई काम करना चाहे तो ऑयस्टर मशरूम से ही शुरुआत करें ताकि उनको किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मार्जिन इस मशरूम से कमाएं। देश में किसान की जोत कम होती जा रही है, जिस कारण पारंपरिक फसलों से लाभ भी कम हो रहा है। अब जब लाभ कम होगा तो लोग खेती के बजाय दूसरे व्यवसाय की ओर मुड़ेंगे। ऐसे में मशरूम की खेती बेहद प्रासंगिक सिद्ध हो रही है। बस थोड़ी जगह और उचित प्रशिक्षण और हां, बाजार की सही जानकारी भी। बस फिर क्या, उन्नति की ओर बढ़ चलने की पहली सीढ़ी पार। अगली कड़ी में देखिए, गाय आधारित कृषि व्यवस्था को समझाती और देसी गाय के आर्थिक व सामाजिक महत्व को दर्शाती हमारी अगली कड़ी। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, गौ आधारित लाभकारी व्यवस्था।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इतना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। आई लव यू कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। एक माँ होने के नाते एक गिल्ट भी होता है, ऐसा अफसोस भी होता है कि परिवार के साथ आप इतना समय नहीं दे सकते हैं। देखिए कुछ तो लोग होते ही हैं और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा भी ये प्रयास रहा कि घर के साथ साथ बच्चों, चूंकि बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों को भी समय देना जरूरी था और क्षेत्र के लोगों को भी, जिस जवाबदेही को हमने लिया था वहाँ भी जरूरी था। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।